आप सभी को मेरा नमस्ते। ये चतुश्रेणी कर्मचारी की जो हमने सीरीज चलाई थी मैथ्स के लिए, तो उसमें आज हमारा 11th लेक्चर है। इससे पहले हम 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इट मीन्स हमारे अभी सिर्फ 2 लेक्चर्स बाकी बचे हुए हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से कंप्लीट कर दिए और कौन से हमारे अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में सबसे पहला जो है हमारा महत्तम समापवर्त्य, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। लघुत्तम समापवर्त्य भी कंप्लीट हो गया। औसत, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये भी कंप्लीट हो गया है। साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, पार्टनरशिप भी हो गया। समय एवं कार्य, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, टाइम, समय, समय के हमारे पास तीन तीन ये हैं। 3 लेक्चर में हमने इसको डिवाइड किया है। समय, एक बार यहाँ पे आप अगर 10th वाले में देखोगे तो समय यहाँ पे कार्य के साथ में अभी आ रहा है, वर्क, टाइम एंड वर्क। तो हमने क्या किया है, टाइम एंड वर्क की जो प्रॉब्लम है वो हमने अलग से डिस्कस की है, और सिर्फ टाइम से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हमने अलग डिस्कस करेंगे। और फिर चाल और दूरी, जो स्पीड एंड डिस्टेंस है, उसमें भी टाइम आएगा, तो वो एक अलग से, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इट मीन्स जो टाइम वाला जो टॉपिक है, टाइम वाले टॉपिक में आप अपने सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में भी उन्होंने ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी। बट अगर आप देखोगे तो इन तीनों में ही समय आया हुआ है। तो आज जो हमारा है वो है 11th लेक्चर, राइट। इसमें सिर्फ हम टाइम की बात करेंगे, ना ही हम वर्क की बात करेंगे, ना ही हम डिस्टेंस की, स्पीड की, नथिंग, ठीक है। टाइम की बात करेंगे, टाइम मीन्स क्लॉक की बात करेंगे। क्लॉक में जो हमारी नीडल्स होती हैं, जो सुइयां होती हैं, जैसे एक हमारी मिनट की होती है, एक सुई के ये आवर्स के लिए होती है, घंटे के लिए होती है। तो दोनों कैसे रोटेट करती हैं, अपना रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती हैं, दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है, टाइम को हम कितने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बोलते हैं, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मीन सिर्फ टाइम, ना ही वर्क, ना ही वर्क, ना ही डिस्टेंस एंड स्पीड, विद टाइम, आज ओनली टाइम, ओके। उसके बाद में हमारे सिर्फ 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, जिसमें इसके नेक्स्ट होगा चाल एवं दूरी, स्पीड एंड डिस्टेंस। और जो थर्ड है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू पिक्चर्स, डेटा को हम पिक्चर्स में, मीन्स ग्राफ में हम कैसे शो करते हैं, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। मीन्स इसके बाद में सिर्फ 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइम के लिए। देखो, सबसे पहले हम टाइम समझते हैं। पहले हम, वैसे तो सभी लोगों ने घर पे घड़ी देखी है, आजकल तो वैसे मोबाइल में सब लोग टाइम देखते हैं, बट फिर भी जो एक दीवार घड़ी है वो सभी के घर में मिल जाएगी और सब लोग हमेशा देखते भी हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ये उसको समझना है आज अच्छे से। वो जो हमारी क्लॉक होती है उसको हमें समझना है। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि घड़ी के कोण से संबंधित यहाँ पे जो मेन बातें हैं वो बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज है हमारी कि घड़ी की कुल संख्या कितनी है, और डिग्री। मीन्स एक, जैसे एक घड़ी है हमारे पास, आप अगर कभी भी आपको क्लॉक को ड्रॉ करना हो, बनाना हो, तो आप कैसे करोगे, ऐसे ही 4 क्वार्टर में उसको बांट लेते हो और फिर उसको ड्रॉ करते हो, ऐसे ही करते हैं। फिर यहाँ पे कितना, 12 बज गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ऐसे ही ड्रॉ करते हो। फिर यहाँ पे बीच में आ जाएगा 1 और 2, 1 2, इसके बीच में आ जाएगा 4 एंड 5, 4 एंड 5, यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 8, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 11। यही होती है हमारी घड़ी। अब क्या है, घड़ी, एक घड़ी में कुल 12 घंटे होते हैं। सब लोग जानते हैं कि एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं। अगर हम पूरा चक्र देखें, मान लो हमारे हमारे पास क्या होती है, हमेशा 2 नीडल होती हैं। एक तो छोटी वाली सुई होती है और एक बड़ी वाली होती है, राइट। एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। जो छोटी वाली होती है वो किसको डिनोट करती है, वो घंटों को बताती है, ठीक है। जो छोटी वाली है वो किसको बताएगी, घंटे को बताएगी। और जो बड़ी वाली है वो किसको पॉइंट करती है, वो मिनट को पॉइंट करती है, राइट। सभी जानते हैं हम। अब सबसे पहले हम जो आवर्स वाली है, जो घंटे वाली जो सुई है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, दूसरे हम किसी की बात नहीं करेंगे, ओके। देखो,
एक घड़ी में कुल घंटे कितने होते हैं? 12 होते हैं, हमें पता है। यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से वापस आती है, तो एक घड़ी में कितने होते हैं? 12 घंटे होते हैं। ठीक है, पूरा चक्र 360 डिग्री का होता है। देखो अगर हम एंगल देखें कि इसमें पूरा एंगल कितना बनता है, तो अगर यहाँ से चलते हैं पूरा, यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे अगर वापस आ जाओ, तो पूरा अगर हम देखें कि ये हमारा जो सेंटर है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसके चारों तरफ कितने एंगल बन गए? एक पूरे क्लॉक में, एक पूरे चक्र में कितने एंगल बन गए? तो देखो 90 डिग्री का ये बन गया, क्योंकि यहाँ पे देखो आप सभी को पता है कि 90 डिग्री कब बनता है? जब जब लाइनें दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं, तभी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। जब ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, लंबवत है एक दूसरे के, तब ये हमारा कितने का कोण होता है? ये हमारा 90 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये कितने का है? 90 डिग्री। ये 90 का और ये 90 का, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया है? 180। और आपको वैसे भी पता है कि अगर एक लाइन पे हम एंगल देखना है, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे एंगल कितना होगा, तो अगर यहां से हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए अगर ये सीधी लाइन है हमारी, ये सीधी लाइन है, इसके इधर अगर हमें एंगल देखना है तो वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये वाला जो एंगल है, अगर हमारी ये क्लॉक है जिसमें इधर आपका 12 है और इधर आपका 6 है, ये आपका बीच का पॉइंट है, अगर यहाँ पे हमें एंगल देखना हो तो ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का एंगल इधर है और फिर इतना ही यहाँ पे घूमेगी। इस साइड में भी देखें तो कितना बन जाएगा? यहाँ पे भी 180 डिग्री का बन जाएगा। तो 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360। तो अगर हम देखें कि पूरा एक क्लॉक, अगर एक नीडल हमारी, एक सुई अगर हमारी यहां से चलती है और वापस हमारी यहीं पे आती है, तो वो कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक चक्र में, एक क्लॉक के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये चीजें, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, राइट। पूरा चक्र, घड़ी का एक पूरा घेरा 360 डिग्री का होता है, ये हमें पता चल गया। इसलिए एक घंटे पे कितने का एंगल बनाएगी? देखो हमें ये तो पता चल गया कि 12 घंटे में जो टोटल एंगल बनाती है, 12 घंटे में जो पूरा कोण बनाती है, वो कितने का बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है 12 घंटे में। 12 आवर्स में कितने का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में कितने का बनाएगी? मतलब अगर यहां से यहां पे पहुंची है, अगर यहां से यहां पे पहुंची नीडल वाली, ये आर्स वाली नीडल यहां से, मीन्स एक घंटा, मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने का बनेगा? वो एंगल हमें यहाँ से निकालना है। तो कैसे बनाओगे? 12 घंटे में बनाती है 360 डिग्री का, तो एक घंटे में कितने का बनाएगी? एक घंटे का निकालना, तो हम क्या करेंगे? 360 को 12 से भाग दे दो। 360 बटे 12 कितना हो गया? 30 डिग्री। 12 तिया 36 और 3 0, तो 30 डिग्री। इट मीन्स एक घंटे में कितना कोण बनाएगी? एक घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घंटे में कितने का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का, ठीक है। यानी जब घंटे की सुई एक घंटे आगे बढ़ती है तो वह 30 डिग्री घूमती है। तो आप लोगों को देखो एक बार थोड़ा अच्छे से और बताती हूँ। अब हमें पता चल गया कि एक घंटे में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा, राइट। तो देखो जैसे हमने ये वाली घड़ी बनाई हमने, यहाँ पे है 12, ये है 3, ये है 6 और ये है 9। यहाँ पे कितना था? 1 और 2। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा। तो यहाँ पे कितने का एंगल हो जाएगा पूरा? देखो 30 डिग्री का यहाँ पे, क्योंकि एक घंटे में कितना 30 डिग्री का बनाती है, तो 30 डिग्री का यहाँ पे हो गया। फिर 1 से 2 पे गई तो 30 डिग्री का इसने यहाँ पे बना लिया। फिर 2 से 3 पे गई तो 30 डिग्री का यहाँ पे बना लिया। इट मीन्स अगर हम टोटल देखें कि टोटल एंगल कितना बना, तो कितना बना? 30 प्लस 30 प्लस 30 मीन्स 90 डिग्री का बना ना। और हमने वो चीज पहले ही डिस्कस कर ली है कि यहां से लेके यहां पर
क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत हैं, एक ये 12 वाली लाइन और एक ये 3 वाली लाइन, ये एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। और हमने इंडिविजुअल निकाल के भी देख लिया कि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पे तो 3 घंटे आ जाते हैं ना, यहाँ पे 3 घंटे आ जाते हैं, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो आवर्स वाली, जो घंटे वाली सुई होती है वो कैसे अपने एंगल बनाती है। ठीक है, 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का, 2 घंटे में बनाएगी 60 डिग्री का, और 3 घंटे में बनाएगी 90 डिग्री का। वैसे ही आप हर 1 घंटे का ऐड करते जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब ये हुई घंटे वाली सुई की बात। जो आवर्स वाली जो नीडल है उसकी उसकी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम करते हैं मिनट वाली सुई। जो मिनट वाली नीडल है वो कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। देखो, मिनट वाली है तो मिनट वाली सुई में क्या होगा, सॉरी, मिनट वाली सुई में देखो क्या होगा, बारह, 3, 6 और 9, यही होता है। 4 क्वार्टर होते हैं इसमें। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 15 मिनट। तो इसमें 4 क्वार्टर, अगर एक क्लॉक में देखेंगे ना, क्लॉक के एक चक्र में कितने क्वार्टर हुए, 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मिनट वाले सुई को अगर आप देखोगे तो मिनट वाली सुई अगर घूमती है, 12 से शुरू करती है और वापस घूम के, अगर ये घूम के वापस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, 7, 8, 10, 11, अगर ये यहाँ से घूमना शुरू करती है और घूम के, यहाँ से घूम के अगर ये वापस यहाँ पे आती है तो कितनी मिनट पूरी करती है। जैसे घंटे वाली तो हमने देखा कि यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहीं पे आती है तो कितने घंटे कंप्लीट करती है, 12 घंटे कंप्लीट करती है। वैसे ही अगर हम मिनट वाली सुई देखें कि ये 12 से शुरू होती है और दोबारा 12 पे आती है तो कितनी मिनट पूरी करती है, 60 मिनट। क्योंकि अगर मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट करेगी वापस यहाँ पे आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में आपको पता है कि कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो इसीलिए मिनट वाली सुई एक क्लॉक में कितनी मिनट कंप्लीट करती है, 60 मिनट पूरी करती है। मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा घेरा लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में कितना कितना डिग्री बनाया उसने, कोण जो बनाया वो कितने डिग्री का बनाया, 360 डिग्री का। क्योंकि हमें तो पता है कि जब एक चक्कर पूरा होता है तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो एक घेरे में इसने कितना कंप्लीट किया, 60 मिनट। 60 मिनट में इसने बनाया 360 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी ना, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 बटे 60, ऐसा ही होगा, 6 6 36, 6 डिग्री का। इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट के अंदर जो ये मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, 6 डिग्री का एंगल बनाया। राइट, कितने डिग्री का, 6 डिग्री का एंगल बनाया। तो अभी हमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। देखो, अब एक बार दोबारा देखते हैं। देखो, जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई, ओके, उसका क्या हाल है कि वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। राइट, और जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई जो है, थोड़ा सा इसमें आगे कैलकुलेशन करनी है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आगे लिख लेती हूँ। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, इसमें क्या होता है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री बनाया उसने, 1 मिनट में उसने बनाया 6 डिग्री। हमने देख लिया ये चीज, अभी याद भी हो गई होगी। तो देखो, अब इनकी गति निकालनी है हमें। जो घंटे वाली सुई है उसकी गति निकालनी है और जो मिनट वाली सुई है उसकी गति निकालनी है। तो गति कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है हमारे पास, उसकी गति निकालते हैं तो कितना निकालते हैं कि इतना किलोमीटर पर सेकंड या पर आवर चली, मतलब
20 किलोमीटर प्रति घंटा चली, वही उसकी स्पीड हो गई, वही उसकी गति हो गई। तो वही ये होगा कि यहाँ पे जो घंटे वाली सुई है इसकी भी हमें गति निकालनी है। तो गति कैसे निकलेगी? सुई की गति, अगर हमें गति निकालनी है तो गति कैसे निकलेगी कि कितने डिग्री, डिग्री पर मिनट कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमी, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमी, कितना डिग्री चली, वही इसकी गति हो जाएगी। तो घंटे वाली सुई है, 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, लेकिन हमें तो घंटे नहीं, हमें तो मिनट में निकालनी है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। इसका मतलब है कि 60 मिनट में कितना चली, 60 मिनट में उसने बनाया 30 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में बनाएगी 30/60, 30/60, 30/60। तो कितना बनाया इसने? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0.5, 0.5 डिग्री का, डिग्री पर मिनट। इसकी गति क्या होगी घंटे वाली सुई की कि 0.5 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ये कितना एंगल बनाती है? 1 मिनट में एंगल बनाती है 0.5 डिग्री का। अभी मिनट वाली सुई का देखते हैं। मिनट वाली सुई तो हमने देखा कि 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। तो इसकी तो क्या हो गई? 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है, 6 डिग्री पर मिनट हो गई। सॉरी नहीं, 6 डिग्री ये हमने किसका निकाला था? 1 मिनट, घंटे की सुई 60 मिनट में 30 का बनाया 0, ठीक है। हाँ, तो मिनट वाली सुई का हमारा कितना निकला था? 1 मिनट में 6 डिग्री का ही निकला था। तो इसकी गति क्या हो गई? मिनट वाली सुई की गति, इसकी गति क्या हो गई? इसकी गति हो गई कि 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में बना रही है 6 डिग्री का, तो इसकी गति हो गई 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। अभी आपको क्या है कि एग्जाम में ये सब निकाल के नहीं दिखाना है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे मुझे लगता है वो बहुत सिंपल आएंगे। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली कर सकते हो। वहां पे ये सब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने आप लोगों के, देखो जब आप बुक में देखोगे तो वहां पे डायरेक्टली आपको निकाल के दे के रखेंगे कि जो घंटे वाली सुई है उसकी गति होगी 1 मिनट में 0.5 डिग्री पर मिनट, और जो मिनट वाली सुई है उसकी गति होगी 6 डिग्री पर मिनट। बट मैंने यहाँ पे आप लोगों को निकाल के इसलिए दिखाया है क्योंकि क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर हम उसको स्टार्टिंग से समझ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हम उस चीज को भूलते नहीं है, वो चीज हमें याद रहती है क्योंकि बार बार हम उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। इसीलिए एग्जाम में आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि जो अपनी हमारी घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना बनाती है? 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। सिर्फ आपको याद रखना है, ये सारी जो कैलकुलेशन है, डेरिवेटिव्स है, ये सब आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको जो मेन है वो यही याद रखना है। ओके, तो अब आगे हम देखते हैं। अब हमें कोण निकालना होता है, जो आपके एग्जाम में आता है ना वो यहां से आता है। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में इस टाइप का आता है कि मान लो आपकी घड़ी में 3:20 हुए हैं, 3:20 हुए हैं, तो आपकी घड़ी में जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, वो एंगल बताओ आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इतना टाइम हुआ है तो कितना कोण बना रही हैं, ये दोनों सुइयां आपस में कितना कोण बना रही हैं। तो उसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ा जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने जो पीछे वाली जो कहानी सुनाई है आप लोगों को वो इसीलिए बताई है क्योंकि इसका मैंने बेस बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी देखो जो मैंने बताया है उसकी कैलकुलेशन से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर मैंने एक ये वाला फॉर्मूला देखा, इससे है कि आपका कोई सा भी टाइम हो, आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, मतलब जैसे मैं बताऊंगी, तो आपका हर प्रकार की प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू टाइम है वो सभी इसमें सॉल्व हो सकती है। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, वो तो मिनटों में याद हो जाएगा आपको। अगर दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना है तो आप क्या करोगे, बराबर 30 गुणा घंटा, मतलब जितना घंटे का जितना टाइम दिया हुआ है, जितना घंटा दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे।
मीन्स अगर कोई भी टाइम दिया है उसमें जो आर आएगा, जो देखो जो पॉइंट होता है, जो कोलन्स होते हैं, इसके अगर हमारा लेफ्ट साइड में है, ये हमारा क्या होते हैं, घंटे होते हैं, घंटे दिखाता है। और जो इसके राइट साइड में होता है वो हमारा क्या होता है, मिनट होती है। तो हम क्या करेंगे, 30 को गुणा करेंगे घंटा से। मीन्स यहाँ पे जो घंटा दिया हुआ है उसको 30 से गुणा करेंगे, माइनस 5.5 इंटू मिनट, और जो मिनट दी हुई है, जो भी आगे मिनट दी हुई है उसको हम करेंगे 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये सिर्फ आपको ये याद रखना है, कौन बराबर क्या हो गया, 30 गुणा आवर्स माइनस 5.5 इंटू मिनट्स। जो मिनट दी हुई है उसको हमें 5.5 से मल्टीप्लाई करना है, जो घंटे दिए हुए हैं उसको हमें 30 से गुणा करना है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, और अगर मान लो आप यहाँ पे जो कोण निकालते हो, वो जो कोण आता है, अगर वो कोण आपने निकाल लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप छोटा कोण निकालो, मतलब ये जैसे देखो, अगर कोई भी चीज होती है, जैसे ये वाला है, मान लो ये 12 बजे हैं और ये 3 बजे, ठीक है, तो एक एंगल अगर इधर बन रहा है, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक एंगल इधर भी तो बन रहा है, ये वाला भी तो एंगल बन रहा है। एक एंगल इधर बन, अगर इन दोनों नीडल के बीच में, मान लो एक नीडल इधर है और एक नीडल इधर है, मान लो टाइम वाली नीडल इधर है और जो मिनट वाली है वो नीडल इधर है, अगर इन दोनों के बीच में हमें एंगल देखना हो कि इन दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो दो पहलू, जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे यहाँ पे भी इसके भी दो पहलू हैं, कि एक एंगल बन रहा है वो तो ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये भी तो बन रहा है इन दोनों नीडल के बीच में। ठीक है, तो अगर आप जो एंगल निकालते हो वो एंगल तो होता है ये वाला, लेकिन अगर आपको ये पूछे, जैसे आपने बोला है उसमें अगर बोला कि छोटा कोण पूछे, कि अगर छोटा कोण निकालना है तो आपको एक ये वाला फॉर्म, तो आप क्या करोगे, जो आपको आंसर आया उसको 360 में से माइनस कर दो, उसको क्या करोगे, 360 में से माइनस कर दो। तो क्या होता है, छोटा कोण अगर निकालना हो, अगर एग्जाम में दिया होगा छोटा कोण निकालो, तो आप क्या करोगे, छोटा कोण इज इक्वल टू 360 माइनस बड़ा कोण। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला ये है, एक ये भी याद रख लेना। ये तो वैसे सिंपल आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 360 तो हमारा जो पूरा एंगल बना रहे थे वो कितने का था, 360 का था, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 360 से माइनस कर देंगे, तो छोटा कोण निकल जाएगा। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। यदि कोण 180 डिग्री से बड़ा आता है और छोटा कोण पूछे, तो अगर यहाँ पे अगर आप कोण निकालते हो और अगर वो क्या आता है, 180 डिग्री से बड़ा आता है, 180 डिग्री से बड़ा आता है, इसका मतलब है कि हमने जो निकाला वो ये बड़ा वाला कोण आया। तो और अगर छोटा वाला कोण पूछता है तो छोटा वाला कोण कैसे निकालेंगे, 360 माइनस बड़ा कोण, राइट। तो बस यही है, आपको यही याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। देखो, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3:15 हुई है, 3:15 पर कोण क्या होगा, 3:15 हुई है, तो इस पे कोण क्या होगा, वो कोण हमें निकालना है। ठीक है, जैसे अगर हमसे कोई पूछे, जैसे ये है, देखो यहाँ पे 12 है और ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, ये 6 है और ये 9 है। अब 3:15, 3:15, आपको पता है कि 3:15 पे जो छोटी वाली सुई है, जो छोटी वाली नीडल है वो भी यहीं पे होगी, जो छोटी वाली नीडल है जो घंटे वाली है वो यहाँ पे होगी, और जो मिनट वाली है, जो मिनट वाली है हमारी, वो भी क्या होगी, वो भी यहाँ पे होगी। ऐसा ही होगा ना। लेकिन आप देखोगे कि कभी भी ये ओवरलैप नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या, देखो 3:15 हुई है, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर तो नहीं होगी ना, ये जो घंटे वाली सुई है वो क्या होगा, वो जो मिनट वाली सुई है उससे थोड़ा सा एंगल आगे होगी वो, क्योंकि उसमें 3:15 हो गई है, उसमें 3:15 हो गई हैं, तो वो पूरा यहाँ पे तो नहीं रहेगी, वो थोड़ा सा आगे अपनी जगह से, अगर मान लो 3 यहाँ पे बजते हैं, उसको 3 यहाँ पे बजते हैं, तो 3:15 हुए हैं, तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे तो हो ही जाती है, थोड़ा सा आगे हो जाती है। बट जब हम देखते हैं घड़ी में कि 3:15 हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, बट ओवरलैप नहीं होती है वो, क्योंकि घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे निकल रही होती है, राइट। तो काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी उन्हें 3:15 दिखाई देता है कि ओ 3:15 पे कौन पूछा है, तो इनके बीच में तो क्या कौन होगा, 0 होगा, नहीं,
जीरो नहीं होगा। आप खुद सोचो, 3:15 हो चुके हैं, तो जो घंटे वाली सुई है वो 3 पे कैसे रहेगी, उससे थोड़ा सा आगे तो चली जाएगी ना वो, तो वहां पे कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल कितना है वो हमें निकालना है। ओके, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, आई होप आपको याद होगा अभी। घंटे को मल्टीप्लाई करना किससे, 30 से, 30 गुणा आवर्स माइनस 5.5 इंटू मिनट्स, यही वाला हमारा फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था हमारा। टाइम क्या हुआ है, 3:15 पे एंगल पूछ रहे हैं, टाइम हमारा है 3:15, इसमें घंटा कितना है 3, आवर्स कितने हैं 3, और मिनट कितनी है, मिनट है हमारी 15। तो 30 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, 30 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 5, मिनट कितनी है 15, तो गुणा 15 करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 3 9, 90 माइनस 5.5 को 15 से करो, 5 में 75, 5 में 75 और 75 और 7 75 और 7 80, 80 80 82, यही हुआ क्या, एक बार देख लो। देखो 5.5 है, इसको 15 से गुणा करना है, पचम 25, 2 पाँचम 25, 26 27, 5 27, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10 2 12 6 7 1 8, 825, ठीक है 825 हुआ, लेकिन ये एक पॉइंट है तो ये हो जाएगा 82.5, ये कितना हो जाएगा 82.5 हो गया। ठीक है, अब 90 में से इसको माइनस कर दो, 90 में से कितना माइनस करना है, 82.5 माइनस करना है, तो कितना हो गया 80, तो ये चला गया और 2 ये चला गया, पीछे कितना बचा 8, तो ये कितना हो गया 7.5, 7.5 डिग्री, ये क्या था 7.5 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारा जो कोण बना वो कितना बना 7.5 डिग्री। जब 3:15 होती हैं तो जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है 7.5 डिग्री का, 7.5 डिग्री का कोण बनता है, राइट। ठीक है, लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि दोनों सुइयां दोनों नीडल ओवरलैप हो रही हैं, बट वो ओवरलैप नहीं होती हैं, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 7.5 डिग्री का होता है, बहुत छोटा एंगल है, इसलिए सबको लगता है कि वो ओवरलैप होती हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे काफी बार गलती भी कर देते हैं, बट आप लोगों को नहीं करनी है ये वाली मिस्टेक। नेक्स्ट आता है जैसे 4:20 है, 4:20 है, इस पे कोण कितना बनेगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, कोण बराबर 30 गुणा आवर्स माइनस 5.5 इंटू मिनट्स, राइट। 4:20 हुई है, तो यहाँ पे आर कितना है 4 और मिनट कितनी है 20, मिनट जो है हमारी 20, तो 30 गुणा 4 माइनस 5.5 गुणा मिनट कितनी है 20, 20 हो गई। ठीक है, 4 तिया 12, 120 माइनस 5.5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 कितना हुआ, 120 माइनस 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 110 आ गया, तो 120 में से 110 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री, कितना आ गया 10 डिग्री। इसका मतलब है कि जब 4:20 हुई है, 4:20 हुई है, तो उस टाइम पे हमारा एंगल कितना हो जाएगा 10 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देखो कितना, अगर हम सोचें कि नहीं समय से रिलेटेड प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल आती हैं, हम लोग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये चीजें विदाउट ये जो फॉर्मूला बताया मैंने कोण निकालने का, अगर ये वाला फॉर्मूला आपके पास नहीं है और फिर आप निकालने जाते हो तो रियली कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, वो जो वहां पे जो टाइम डिफाइन होता है उतने टाइम के अंदर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप लोग इजीली विद इन सेकेंड आप लोग इसको निकाल सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सॉरी, अब है 6 बज गए। देखो यहाँ पे भी हम काफी बार गलती करते हैं, सॉरी।
देखो अगर 6 बजे हुए हैं, अगर घड़ी में 6 बजे हुए हैं तो हमारी क्लॉक की पोजीशन क्या होती है? जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पे होगी? वो कहाँ पे होती है? 6 पे, वो 6 पे होती है। और जो मिनट वाली है वो कहाँ पे होती है? 12 पे होती है। ऐसा होता है, ये 12 पे होती है और ये 6 पे होती है, तभी हमारे 6 बजते हैं। ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पे 3 बजता है, 3 यहाँ पे, क्योंकि ये 2 क्वार्टर अगर 6 तक आता है तो 2 क्वार्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक क्वार्टर तो ये हुआ जिसमें कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरा हमें ये पता है कि इधर भी कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। और दूसरा दूसरा ये भी तरीका है कि आपको पता है कि एक सीधी लाइन अगर है और उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर हम एंगल देखें कि कितना एंगल बन रहा है तो वो एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। दूसरा आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तीसरा तीसरा क्या है कि 6 बजे हैं, मतलब कितने घंटे निकल गए? 6 घंटे निकल गए, है ना? 6 घंटे हो गए। और आपको पता है कि एक घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का बनाती है। तो 6 घंटे में कितना बनाएगी? 6 घंटे में कितने का बनाएगी? 6 घंटे में बनाएगी 30 गुना 6, 30 गुना 6, 6 18, 180 डिग्री का। आपके हो सकता है एग्जाम में आपको ये वाली ट्रिक दिमाग में आ जाए, आप इससे भी कर सकते हो। ये वाली आ जाए, आप इससे भी कर सकते हो। ये फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक, थर्ड ट्रिक, ये भी दिमाग में आ सकते हो। तीनों में से कुछ भी नहीं आए तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला जरूर है। फॉर्मूले में क्या है? कोण जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या है? 30 गुणा आर माइनस 5.5 मिनट्स, यही है। तो अगर 6 बजे हैं तो यहाँ पे आवर्स कितने हैं? घंटे कितने हैं? 6। मिनट कितनी है? 0। तो 30 गुणा 6 माइनस 5.5, मिनट तो कितनी है? 0 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 18, 180 माइनस ये तो 0 हो गया, तो कितना बन गया? 180 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है। तो जब एग्जाम में बैठे हो तो आपके दिमाग में, अगर हमने इसकी थ्योरी अच्छे से की है तो आपके दिमाग में एक नहीं बहुत सारी चीजों से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जो आपको उस टाइम पे स्ट्राइक करे आपके दिमाग में, वहीं उसी चीज से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको अभी अच्छे से आ गया होगा। अब आप लोगों ने कभी ये भी पढ़ा होगा, एक चीज वो आती है, उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, दूसरे इस टाइप वाले भी आते हैं। जैसे देखो, काफी बार एग्जाम में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज में लेते हैं, हम क्या बोलते हैं? सवा, पौना, आधा, ऐसा बोलते हैं। 1.15 हो गया, 2.15 हो गया, 3.15 हो गया, ऐसा बोलते हैं। 4.3 हो गया, 4.5 हो गया। लेकिन एग्जाम में कभी भी, जैसे अगर हम टाइम की लैंग्वेज में देखें तो टाइम की लैंग्वेज में सवा कुछ नहीं होता है और पौना कुछ नहीं होता है। इसमें क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू होता है। ठीक है, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू होता है। जैसे हमारे सवा होता है और पौना होता है, बस आप इसको समझ लो। हाँ, कि देखो क्वार्टर का मतलब तो आपको समझ में आ गया। क्वार्टर मैंने आपको बताया कि जो हमारी घड़ी होती है इसमें क्वार्टर कितने का होता है? क्वार्टर ये वाला होता है 15 मिनट का। अगर हम मिनट का देखें तो मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में कितने मिनट हो जाती हैं? 15 मिनट होती है ना, 15 मिनट होती हैं। तो जो एक क्वार्टर है, एक क्वार्टर है वो आपका कितना मिनट का हो गया? वो हो गया आपका 15 मिनट का हो गया। तो क्वार्टर का मतलब आता है, तो क्वार्टर का मतलब है कि वहां पे आपसे 15 मिनट की बात कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है, क्वार्टर मतलब 15, ठीक है। आगे क्वार्टर के आगे जो लगा है, या तो यहाँ पे पास लगा होगा या टू लगा होगा। अगर पास लग रहा है इसका मतलब होता है कि 15 मिनट मतलब सवा हो गया। अगर पास लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मतलब है कि सवा हो गया। और अगर क्वार्टर टू लिखा हुआ है इसका मतलब है पौना हो गया, मतलब 15 मिनट बाकी हैं। अगर क्वार्टर पास लिखा हुआ है, क्वार्टर पास लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि सवा हो गया, 15 मिनट ज्यादा हो गई हैं। क्वार्टर पास का मतलब होता है कि 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा क्वार्टर पास 3, इसका मतलब होता है कि 3:15 हो गई। ओके, मीन्स पास का मतलब क्या हो गया? सवा, 3:15, 2:15, 1:15, 4:15, 5:15, मीन्स 15 मिनट ज्यादा हो गई हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आता है
कि Q2, देखो क्वार्टर अभी हमने देखा, जो क्वार्टर हमारा बनता है वो क्वार्टर कितने का बनता है, 15 मिनट का बनता है। क्वार्टर जो होता है वो कितने का होता है, 15 मिनट का होता है। लेकिन 15 मिनट ज्यादा हुई है या कम हुई है वो कौन डिसाइड करता है, क्वार्टर के आगे क्या लगा हुआ है। अगर Q2 लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, बैक में 15 मिनट कम है, पौना है, ठीक है, 4:45 हुए हैं। अगर मैंने लिखा Q2 5 इसका मतलब है कि 4:45 हुए हैं। अगर मैं लिखती Q5 इसका मतलब 5:15 हुए हैं। पास्ट मतलब सवा और 2 मतलब पौना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Q2 5 इसका मतलब हो गया कि 5 बजने में कितना, 15 मिनट बाकी हैं, 4:45 हुए हैं। कितना हुआ है, 4:45 हुए हैं। बस आपको एक ही चीज लिखनी है, एक ही चीज याद रखनी है। अगर लिखा है क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा, इसका मतलब है कि प्लस 15 मिनट, जो टाइम है उसमें 15 मिनट ऐड करनी है, ठीक है। अगर लिखा है Q2 इसका मतलब है पौना, मतलब -15 मिनट करनी है, जो टाइम दिया हुआ है उसमें से 15 मिनट कम करनी है। पास दिया हुआ मतलब 15 मिनट ऐड करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाफ पास्ट। अब देखो पहले क्या था, क्वार्टर था, पहले क्या आ रहा था, क्वार्टर आ रहा था, राइट। अभी क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर हम घड़ी को देखते हैं तो 12, 3, 6 और 9, तो ये क्या होता है, ये हमारा क्वार्टर होता है, और ये क्या हो जाता है, ये हमारा हाफ हो जाता है। भाई आधा इधर है आधा इधर है, इसलिए ये क्या हो गया, हाफ हो गया। इट मीन्स हाफ जो होता है, वो कितनी देर का होता है, वो 30 मिनट्स का होता है। वो कितने मिनट का होता है, 30 मिनट्स का, 30 मिनट का होता है। और क्वार्टर जो होता है, क्वार्टर कितने देर मिनट का होता है, वो 15 मिनट का होता है, ठीक है। क्वार्टर 15 मिनट का और हाफ होता है हमारा 30 मिनट का। अब बाकी सारी चीजें सेम है। अगर हाफ पास्ट लिखा हुआ है इसका मतलब, हाफ पास्ट लिखा हुआ है मतलब प्लस 30 मिनट। और अगर H2 लिखा हुआ है, अगर देखो अगर लिखा हुआ है हाफ पास्ट, हाफ पास्ट का मतलब क्या हो गया, 30 मिनट ऐड हो गई, 30 मिनट जो टाइम दिया उसमें 30 मिनट ऐड हो गई। अगर लिखा हुआ है H2 इसका मतलब है कि 30 मिनट माइनस हो जाएंगे, 30 मिनट माइनस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दिया हाफ पास्ट 7, हाफ पास्ट 7 इसका मतलब है 7 में 30 मिनट्स ऐड हो जाएंगी। अगर ये होता हाफ पास्ट H2, सॉरी, अगर ये होता H2 7 इसका मतलब है कि 7 में से कितनी माइनस हो जाती, 30 मिनट्स माइनस हो जाती। इट मीन्स वो कितना होता, 6:30 हो जाता। कितना टाइम हो जाता, 6:30 हो जाता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट पास्ट 6। अब देखो इस टाइप के भी आएंगे 10 मिनट। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, हम क्वार्टर पास्ट कर रहे थे या हाफ पास्ट कर रहे थे, Q2 कर रहे थे, Q2 पढ़ा या फिर H2 पढ़ा, राइट। लेकिन आपके ऐसे भी आ सकता है 10 मिनट पास्ट 6, इसका मतलब है, पास्ट का मतलब क्या होता है, प्लस करना। पास्ट का मतलब क्या होता है, प्लस करना। कितना प्लस करोगे, जो इसके पीछे है उस उतना प्लस करोगे, कितना, 10 मिनट। 10 मिनट पास्ट है इसका मतलब आपको 10 मिनट प्लस करनी है, किसमें, 6 में, तो 6:10 हो गई। अगर इसने लिखा 10 मिनट पास्ट 6 इसका मतलब है कि पास्ट मतलब आपको ऐड करनी है, कितना ऐड करना है, पीछे बता रहा है 10 मिनट, तो 10 मिनट ऐड की किसमें, 6 में, तो 6:10 हो गई। वैसे यहाँ पे जैसे 8th क्वेश्चन है 20 मिनट टू 8, 20 मिनट टू, या तो आपके पास क्या आता है, पास्ट आता है या फिर आता है टू। अगर पास्ट आता है इसका मतलब होता है कि प्लस करो, और अगर टू आता है इसका मतलब होता है कि माइनस करो। अगर यहाँ पे टू आया इसका मतलब माइनस करना है, बट कितना माइनस करना है, 20 मिनट्स, जो उसके पीछे दिया हुआ है वही उतना ही माइनस करना है।
20 मिनट्स माइनस करनी है, तो -20 करना है कितने में से, 8 में से। तो कितना हो गया, 7:40, 7:40, बिकॉज 7:40 में 20 मिनट ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा। तो 8 में से 20 मिनट कम कर दी हमने, तो कितना हो गया, 7:40। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। अब आता देखो, यहाँ पे दिया है 4:15। पहले हम लिख लेते हैं, 4:15 और 4:25 के बीच कितने मिनट होते हैं, कि इन दोनों के बीच में कितने मिनट होते हैं, वो मिनट बताओ आप। देखो अगर 4:15 है, देखो अगर पास्ट आया है इसका मतलब क्या है, प्लस है। पास्ट आ गया इसका मतलब प्लस है। कितना प्लस है, क्वार्टर को प्लस करना है। क्वार्टर कितना होता है, 15 मिनट का। तो इसका मतलब है कि 15 मिनट हमें प्लस करनी है, किसमें, 4 में। तो इसका मतलब हो गया 4:15 हो गई, राइट। अब ये आता है 4:25, 2 है, इसका मतलब हमें माइनस करना है। माइनस कितना करना है, क्वार्टर माइनस करना है। तो क्वार्टर कितना होता है, 15 मिनट्स का। इसका मतलब 15 मिनट माइनस करनी है, कितने में से, 5 में से। तो 5 में से अगर 15 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4:45, 4:45, राइट। तो टाइम कितना है, 4:15 और इधर है 4:45। अब ये क्या पूछ रहा है, इतना और इतने के बीच कितने मिनट होते हैं, इन दोनों के बीच में कितने मिनट हैं, कितने मिनट का डिफरेंस है। तो 30 मिनट्स का। अगर 4:15 है, इसमें 30 और जोड़ दूं मैं, इसमें 30 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरा, 4:45 हो जाएंगे। इट मीन्स दोनों का अंतर कितना है, 30 मिनट। वही हमारा आंसर है। मीन्स मेन चीज ये है कि आप लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये आ गया कि 4:15 है और 4:45 है, दोनों के बीच में कितनी मिनट का डिफरेंस है, तो आई नो कि डेफिनेटली आप लोग निकाल लोगे उसको। बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वार्टर पास्ट क्या है और क्वार्टर टू क्या है, तभी आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसमें पूछा है इन्होंने हाफ पास्ट, क्वेश्चन 10 क्या है, हाफ पास्ट टू। देखो हाफ पास्ट टू, हाफ पास्ट टू, ये बोल रहे हैं। तो हाफ पास्ट टू, तो पास्ट है, इसका मतलब क्या है, प्लस करना है। किसको प्लस करना है, जो इसके पीछे बताएगा उसी को हाफ बोल रहा है। हाफ मतलब कितना होता है, 30 मिनट। तो 30 मिनट प्लस करनी है, कितने में प्लस करोगे, 2 में। तो इट मीन्स क्या हो गया, 2:30 हो गई। कितना हो गया, 2:30 हो गया। अब ये पूछ रहा है हाफ पास्ट टू पर सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो पहले तो हमें इससे क्या करना होगा, टाइम निकालना होगा कि टाइम हुआ कितना है। अब हमें टाइम पता चल गया है, अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखो कोण इक्वल टू क्या होता है, 30 गुणा आवर्स माइनस 5.5 इंटू मिनट्स, यही होता है। यहाँ पे आवर्स कितना है, 2, तो 30 इंटू 2 माइनस 5.5 इंटू मिनट्स कितनी है, 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएंगी। सॉल्व करते हैं इसको, 3 2 60, 32 60 माइनस 5.5 को 30 से गुणा करो तो कितना आएगा, 5 या 15, 1 5 या 15 और 1 16, ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 165 आ गया। इधर इधर कितना आ गया, 165 और ये 60 में से माइनस करना है हमें, कितना माइनस करना है, 165। ओ आई होप सही होगा हमारा, 5.5 इंटू 30, 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, यस 5, यस। ये कितना होगा, 165 और इधर कितना है, 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा 60। 60 में माइनस कितना 165, तो कितना निकल के आया, 105 डिग्री का एंगल बनाया। कितना बनाया इसने, 105 डिग्री का एंगल बनाया। अब देखो 2:30 पे हम टाइम देखते हैं एक बार, कितना कहाँ पे होता है, सुइयां कहाँ पे होती हैं। देखो घड़ी बनाते हैं एक बार, यहाँ पे ये 12 बजे, ये 3 बज गए, ये 6 बज गए और ये हमारे 9 बज गए। इधर 1 है, इधर 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। टाइम क्या हुआ, 2:30। इसका मतलब है कि जो आवर्स वाली है वो तो हमारी कितनी होगी,
2 से थोड़ा सा 2 और 3 के बीच में होगी आवर्स वाली। और जो दूसरी वाली है जो दूसरी वाली है ये कितनी होगी? 230 हुआ है ना, तो दूसरी वाली कहाँ पे होगी? ये यहाँ पे। मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है इसने, इन दोनों के बीच में इसने एंगल पूछा है। तो देखो कितना होगा, देखो ये वाला एंगल तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इन दोनों यहां से लेके यहां तक तो कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हमें दिख रहा है। दूसरा देखो 2 और 3, 2 और 3 मतलब 1 घंटा है। 1 घंटे में हमें पता है कि कितने का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है 2 और 3 के बीच में, ये कितना डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का है। लेकिन 2:30 बजे है, इसका मतलब हमारी जो नीडल है वो तो बीच में होगी, मतलब 30 से आधा ही होगा। कितना होगा? इसका हाफ होगा, मीन्स 15 मिनट होंगी, ठीक है। तो 90 डिग्री इधर हो गया और 15 डिग्री ये हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल? 90 + 15, 90 + 15 कितना हो गया? 105 डिग्री। कितना हो गया? 105 डिग्री। तो आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे हमने फॉर्मूले से भी निकाला, तो इन दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना आ गया? 105 डिग्री का एंगल आ गया, 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है? 8:45 पर कोण निकालिए। 8:45 पहले हम देखें कि 8:45 पे कितना होगा। देखो ये क्या है? 8:45, राइट। अब 2 है, इसका मतलब क्या करना है? माइनस करना है। क्वार्टर है तो क्वार्टर कितने का होता है? 15 का। तो -15 करना है किसमें से? 9 में से। तो टाइम कितना हो गया? 8:45। कितना हो गया टाइम? 8:45। 8:45 का अगर हमारे पास टाइम हो गया तो बोलता है कि कोण निकालो। अब कोण निकालने के लिए भी हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? कोण बराबर क्या होता है? 30 गुणा घंटा। घंटा कितना है? 8 माइनस 5.5 गुणा मिनट। मिनट कितनी है? 45। 45 हो गई, ठीक है। 8 8 3 24, 240 डिग्री। माइनस 5.5 को 45 से गुणा करो, कर लेते हैं। 45 को 5.5 से गुणा करते हैं। 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 2 2, 5 7 4 2, तो कितना हो गया? 247, 247.5। कितना हो गया? 247.5। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितने का आता है? 7.5 डिग्री का कोण आ जाता है। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितने का आ गया? 7.5 डिग्री का एंगल बन गया। देखो कैसे बना? 8:45, राइट। अब 8:45 पे अगर हम घड़ी में देखें तो घड़ी में कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। 8 कहाँ पे होंगे? ओहो, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। 8 कहाँ पे हैं? 8 तो यहाँ पे होंगे, ठीक है। और 45 कहाँ पे? मीन्स जो हमारी मिनट वाली सुई, जो घड़ी वाली, ये आवर्स वाली है, वो तो कहाँ पे होगी? इसके आसपास ही होगी, ठीक है। और जो मिनट वाली है वो कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली 9 के ऊपर, एग्जैक्टली 9 के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो इतने के अराउंड ही बनेगा, 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। आप चाहो तो वैसे भी इसको निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये लास्ट भी होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति कहता है मेरी घड़ी 5 मिनट धीमी है, ठीक है, लेकिन हर घंटे में 30 सेकंड और पीछे हो जाती है। वैसे तो घड़ी 5 मिनट पीछे है, 5 मिनट पीछे तो वो है ही, फिर भी क्या करती है? जैसे ही चलती है तो हर घंटे में 30 सेकंड, हर घंटे में 30 सेकंड और पीछे हो जाती है। यदि अभी सही समय 4 बजे हैं, मतलब जिस टाइम पे वो हमसे बात कर रहा है, ये बोल रहा है, उस टाइम पे कितने बजे? 4 बजे हैं, ठीक है। तो उसकी घड़ी 6 PM पर, 6 बजे, 6 बजे 6 PM पर क्या समय दिखाएगी? तो आप हमें ये बताओगे 6 बजे वो कितना टाइम दिखाएगी। तो हम ये देखते हैं कि 4 बजे तो ये सारी बातें बता रहा है, ये बोल रहा है कि 6 बजे आप बताओगे 6 बजे वो कितना टाइम दिखाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में इंटरवल कितनी है? 2 घंटे का है। कितने का इंटरवल है इन दोनों के बीच में? 2 घंटे का इंटरवल है।
तो 2 घंटे में कितना डिले होगी वो सुई, वो हम देख लेते हैं। वैसे तो वो ऑलरेडी कितनी पीछे है, 5 मिनट, तो 5 मिनट तो वो पहले से ही पीछे है, तो 5 मिनट तो ये हो गई, प्लस हर घंटे में वो कितना पीछे हो रही है, हर घंटे में 30 सेकंड, तो 1 घंटे में 30 है, 1 घंटे में 30 है, तो दूसरे घंटे में भी कितनी हो गई, 30 सेकंड हो गई। तो 2 घंटे में कितनी सेकंड हो गई, 3 दूनी 6, 60 सेकंड, 60 सेकंड, सेकंड। और ये क्या है, 5 मिनट, ये क्या है, 5 मिनट है। अब मिनट में तो सेकंड ऐड कैसे करें हम लोग, या तो इसको एक बार कन्वर्ट कर लो, क्योंकि या तो इसको कन्वर्ट कर लो, या फिर आपको पता है कि जो 60 सेकंड का क्या होता है, 1 मिनट हो जाएगा, 60 सेकंड का क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मिनट, 6 मिनट, 3 दूनी 6, ये कितना बन गया, 60 सेकंड हो गया, 60 सेकंड में 1 मिनट बन गया, तो 5 मिनट पहले से लेट थी, 1 मिनट इधर से मिल गया, तो ये कितना हो गया, 6 मिनट। इसका मतलब है कि हमारी जो घड़ी है वो टोटल कितना डिले हो जाएगी, 6 मिनट। 2 घंटे में कितनी डिले हो जाएगी, 6 मिनट। इसका मतलब अगर 6 बजे हैं तो वो कितना दिखाएगी, वो 5:54 ही दिखाएगी, वो 5:54 ही दिखाएगी, क्योंकि वो 6 मिनट पीछे है। 6 बज रहे हैं लेकिन वो कितना, 6 मिनट पीछे दिखाएगी, तो वो कितना दिखाएगी, 5:54। ओके, आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। यही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग प्रिपेयर में। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में, ये बोलता है एक घड़ी में कब सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक घड़ी में सुइयां जो है हमारी, आवर्स वाली और मिनट्स वाली सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाती हैं। पहली बार 12 बजे के बाद में, जैसे ही हमारे 12 बजे, जैसे ही घड़ी में 12 बजे, 12 बजे उस टाइम पे तो ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे 12 बज गए, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, कि 12 बजे के बाद में 180 डिग्री का, 180 डिग्री का मतलब है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे से के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। एक सुई इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, तभी तो वो सीधी लाइन बनेगी, और सीधी लाइन बनेगी तभी उनके बीच में एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। तो ये बोल रहा है कि 12 बजे के बाद में बताओ, 12 बजे के बाद में बताओ कि वो कितना, मतलब कब पहली बार 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो देखो 12 बजने के बाद में जब घड़ी चलना स्टार्ट हुई, तो दोबारा चल के अगर यहाँ पे आती है, 6 पे आती है, अगर 12:30 पे आती है, 12:30 पे आती है, तो वो हम यही सोचते हैं कि 12:30 के ऊपर, 12:30 के ऊपर जब 12:30 हुई तो वो 180 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ऐसा ही समझते हैं। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम, आसपास तो हैं बट फिर भी हम थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो 12:30 हुई, अगर 12:30 हुई तो जो हमारी आर्ट्स वाली जो सुई है वो 12 पे नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो हमारी जो नीडल है वो नीडल कहाँ पे आ जाएगी, इनके बीच में आ जाएगी, राइट, 12 और 1 के बीच में आ जाएगी। ये जो हमारी आर्ट्स वाली जो है ना, जो घंटे वाली जो सुई है, जो छोटी वाली जो सुई है हमारी, बड़ा नहीं, मैं इसको छोटा ही बना देती हूँ, मैं इसको छोटा सा बना देती हूँ। जो छोटी वाली सुई है हमारी, जो छोटे वाली सुई है, मान लो ये आपकी 1 बजे का है, ये आपका 1 बजे का है, तो अगर 12:30 हुए तो ये जो घंटे वाली सुई है ये इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन यहाँ पे होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगी। तो ये इन दोनों के बीच में होगी तो 180 डिग्री का कोण, अगर दूसरी जो मिनट वाली सुई है, अगर मिनट वाली सुई है हमारी, मिनट वाली अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, तो ये इधर है और ये इधर है, 180 डिग्री का कोण बनेगा क्या, नहीं। 180 डिग्री का कब बनेगा, जब ये यहाँ से भी थोड़ी सी टिल्ट होगी, कितनी टिल्ट होगी, जितनी ये इधर से टिल्ट है उतनी ही ये इधर से टिल्ट होगी, तब बनेगा। तो ये वाला एंगल थोड़ा सा इधर आएगा, इधर आएगा, मीन्स आप देखोगे ना वो 12:30 से थोड़ा सा आगे का टाइम होगा,
12:30 से क्या होगा, थोड़ा सा आगे का टाइम होगा। आई होप कि नियर अबाउट 12:32 के अराउंड होगा, 12:32 से भी 12:33 के आसपास का होगा। अब मैंने तो जैसे आप लोगों को बताया कि 12:32 होगा, बट जैसे आप लोगों के दिमाग में आएगी हमें कैसे पता चलेगा 32 ही होगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि वहां पे आपके पास ऑप्शन देके रखेंगे, ए ऑप्शन, बी, सी और डी ऑप्शन देके रखेंगे। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन में कभी भी आप 12:30 पे डायरेक्ट टिक मत करना, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि 12:30 के ऊपर तो 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 30 से थोड़ा सा शिफ्ट होगी तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या करोगे, जो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में आप चेक करो कि जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका, मान लो 12:30 का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैं 12:30 का ही देखती हूँ कि 12:30 पे क्या 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब हमारे पास टाइम दिया हुआ है तो हम उन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो एंगल हमें निकालना आता है। तो एक काम करते हैं, उसका एंगल निकाल लेते हैं। 12:30 है तो एंगल निकालते हैं, मतलब कोण निकालते हैं कि इन दोनों के बीच में कोण कितना है। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 30 इंटू आवर्स माइनस 5.5 इंटू मिनट्स, ऐसा ही होता है। 30 अगर 12 बजे हैं तो 12, 30 गुणा 12 माइनस 5.5 गुणा 30, ठीक है। देखते हैं एक बार कितना, 12 तिया 36 मीन्स 360 माइनस, अब ये 5 तिया 15, 15 एक 16, तो 165। तो 360 माइनस 165, 360 माइनस 165 कितना हो गया, कितना 200 बचा, तो 195 हो गया, राइट। 195 डिग्री का एंगल हो गया। इसका मतलब है कि 12:30 पे अगर हम देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, 195 का बन रहा है, 195 डिग्री का बन रहा है, 180 का नहीं बन रहा, 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। कितना बन रहा है, 195 का बन रहा है अगर 12:30 पे आप देखते हो, और बिल्कुल सही निकाल रहा है कि 195 डिग्री का ही बनेगा, 180 का नहीं बनेगा। ऐसे ही जो अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं उन अलग अलग ऑप्शंस को आप लोग चेक कर लो, और उसमें जो एग्जैक्ट है या तो 12:32 होगा या 12:33 होगा, और उसमें से इसी फॉर्मूले से निकाल के देख लो, जहां पे एग्जैक्ट 180 आ रहा है वही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और इस सीरीज में हमारी 2 क्लासेस और बाकी हैं, वो हम आगे लेते हैं। तब तक के लिए आपको थैंक यू।